नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाण नमो लोभे सव्वसाहुण तीन भुवन में तेरा विज्ञान शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समाधि पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित ये छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का स्वरूप चल रहा है। हम लोगों की सम्यक दर्शन के 25 दोषों की चर्चा चल रही थी। कौन कौन से होते 25 दोष? आठ शंका आदि दोष, आठ मद, छह अनायतन और तीन मूढ़ता, है ना। आठ और आठ 16, 16 और छह 22, 22 और तीन 25। ठीक है। आठ मद कौन कौन से होते हैं? कुल का मद, जाति का मद, रूप का मद, ज्ञान का मद, धन का मद, बल, तप और प्रभुता। ऐसे ये आठ प्रकार के मद होते। फिर छह अनायतन पढ़े थे। छह अनायतन कौन कौन से होते हैं? कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और कुगुरु सेवक, कुदेव सेवक और कुधर्म सेवक। ऐसे ये छह अनायतन होते। अनायतन मतलब धर्म के स्थान। यहाँ पर जाने से अथवा इनकी संगति समागम आदि करने से जीव का अहित ही होता है, हित नहीं होता। और ये सम्यक्त्व में दूषण लगाते हैं, इसलिए इन्हें सम्यक्त्व के दोषों में गिना है। कल एक बात चल रही थी अपनी। क्या बात चल रही थी? कि भैया हम तो नहीं जाना चाहते हैं, पर कभी मजबूरी हो। ये बात चल रही थी ना अपनी, याद आ रहा है? कभी मजबूरी हो, घर वाले ही हो, घर में ही कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता हो, ऐसे छह अनायतनों का पोषण होता हो, तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? हाँ, कोई बोल रहे थे कि भाई घर में ही कोई फंक्शन ऐसा होता है कि लोग अ, देवी आदि को पूजते हैं। हाँ, या चौकी बिठाते हैं, या इस प्रकार के जो मिथ्यात्व पोषक कार्य है वो करते हैं। ऐसे केस में व्हाट वी शैल डू? तो देखो, इसकी एकदम सरल सी बात ये है कि पहली बात तो हमको ये निर्णय पक्का होना चाहिए कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो, जब तक अपने को ही पक्का श्रद्धा पक्का निर्णय नहीं होगा, तब तक अपन उस चीज को व्यवस्थित रूप से फॉलो नहीं कर पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर हमको ये पक्का पता है ना कि भैया ये कुगुरु कुदेव कुधर्म है, और इनके सेवन से ऐसा पाप होता है, ऐसा अपना ही नुकसान होता है, तो अपन उसको अच्छे से छोड़ पाएंगे। अब हमको जाना ही पड़ रहा है, ऐसी सिचुएशन आ गई है। अब ऐसे में क्या करें? कि बहुत सरल बात है, जाना भी पड़ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर अपन नहीं जा रहे हैं, सुनना, तो और झगड़ा बढ़ रहा है, परिवार में और कलह हो रही है। तो ऐसे केस में झगड़ा करने से भला है चले जाना। सुनना ध्यान से। पर जाकर के भी हमारी श्रद्धा तो ये हो पूरे समय कि ये सही नहीं है, और हमारे अंतरंग में खेद होना चाहिए। खेद होना चाहिए मतलब समझ में आता है ना? माने हम बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो हम बिना मन से करते हैं। अब वो सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हमको वो करना पड़ता है, पर हमको वो करने में मजा नहीं आता। राइट। तो खेद साथ में हो, और फिर भी अगर हमको वो काम करना पड़ रहा है, पता है क्या होता है? ऑटोमेटिक ही कर्मों का ऐसा संक्रमण होता है, ये करणान योग से बता रहा हूँ आप। ऑटोमेटिक ही कर्मों का ऐसा संक्रमण होता है कि जो अभी
हमारे विपरीत सिचुएशंस, हमारे लिए उल्टी परिस्थितियां बन रही है, अब वो हमारे लिए फेवरेबल बनती जाएंगी। और ये मैं एक्सपीरियंस्ड बता रहा हूँ। कहाँ का एक्सपीरियंस है भैया आपको? कि हमको हमारे घर का एक्सपीरियंस है। क्या है कि कल क्लास पूरी करने के बाद में मैंने ऐसे मम्मी से पूछा, मतलब वैसे ही बात करी कि आज तो क्लास में ये टॉपिक चला था ऐसा, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? तो मम्मी ने उनका खुद का ही बताया कि जब वो उनकी शादी हुई थी और वो यहाँ पर आए थे, तो शादी के पहले तो ऐसी चीजें देखी नहीं थी। पर हमारे ही जो रिलेटिव्स वगैरह है उनके यहाँ पर ये चीजें बहुत होती थी, नवरात्रि में जाना या चोला चढ़ाना या जगराता करना जैनों में। तो उन्होंने ही बताया, बोले शुरू शुरू में तो भाई हमको डर भी लगता था कि अपन नए नए आए हैं शादी करके, कहीं झगड़ा ना हो जाए, परिवार में कुछ नहीं हो जाए। तो शुरू में 1 साल 2 साल तो हम जाए जाया भी करते थे, चले जाते थे डर की वजह से ही। फिर बाद में फिर बाद में कुछ ना कुछ बहाना बना करके हम बचते थे। जैसे कल अपनी बात नहीं हुई थी, कुछ भी बहाना बना करके कि भैया तबीयत ठीक नहीं है, या कहीं जाना है, या अभी हम आ नहीं सकते, कुछ भी बहाना। पर जब उन बहानों से भी काम नहीं चला, क्योंकि पता तो चल ही जाता है कि भैया इनको तो कुछ काम नहीं था, इन्होंने तो ऐसे ही बहाना बना दिया। तो उतने समय में आपके अंदर की जो पवित्रता है ना, कौन सी पवित्रता, कि कैसे भी करके मिथ्यात्व की अनुमोदना हमसे नहीं हो जाए। जहां धर्म नहीं है वहां पर हम धर्म माने, ऐसा बड़ा पाप हमसे किसी कीमत पे ना हो। ये जो पूरे समय अपने अंदर भावना चल रही है रीता आंटी, इस भावना का ये फल है कि आज तक जो आपके विरुद्ध थे वो ही अब आपके समर्थक हो जाते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हुआ, फिर उन्होंने ही बोल दिया कि देखो भाई अब हम स्वाध्याय करने लगे, पढ़ने लगे, और ये चीजें ठीक नहीं है, हमको इसमें श्रद्धा नहीं है। तो सामने वाले ने भी बोल दिया ठीक है भाई, तुमको नहीं है तो तुम मत आया करो, खत्म हो गई। अब उसके बाद से 2500 साल हो गए नहीं जाते, पर रिश्तेदारों से रिश्ता अभी भी मेंटेन है। ऐसा नहीं है कि उनसे झगड़ा हो गया। देखो, मूल मुद्दे की बात इतनी है कि हम अगर अंतरंग से पवित्र रहेंगे तो ऑटोमेटिक हम ऐसे कर्मों का आश्रव करते हैं कि हमारे जितनी पाप प्रकृतियां हैं, जितने हमारे विपरीत कर्म है, वो सब पलट जाते हैं। ये कर्णानियों का गणित बता रहा हूँ। और शर्त ये है कि हम अंदर से ईमानदार होने चाहिए। समझ में आया ना? हम अंदर से छल करने वाले अगर होंगे तो ऐसा काम नहीं होगा। हाँ, अगर हम अंतरंग से वास्तव में ईमानदार है, हमको देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा है, पर अब कुछ परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि हमको क्या करे, करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो झगड़ा होगा, खूब कषाय होगी, और फिर वो कषाय हमसे नहीं सही जाती, और परिणाम बिगड़ेंगे और पाप बंधेगा। उससे अच्छा है कि वो काम कर लो, पर अंदर में श्रद्धा तो पूरे समय ये हो क्या, कि ये योग्य नहीं है। अब विश्वास मानिए, कर्म बदलेंगे। अरे ये तो अनायतन की बात है। एक और बात बोलूं, अब थोड़ी खतरनाक बात आ रही है। कुछ कुछ लोगों के प्रश्न रहते, मतलब मेजरली लेडीज के, कि भैया हम तो आलू नहीं खाते हैं। सुनना, हम तो आलू नहीं खाते हैं, पर क्या करें, हमारे घर वाले आलू खाते हैं, और हम तो बना के भी नहीं खिलाना चाहते। हम तो बना के भी नहीं खिलाना चाहते, पर अगर हम नहीं बना के खिलाते तो बहुत झगड़ा होता है। मतलब इतना झगड़ा होता है कि अब आप पूछो ही मत, कि अभी अब झगड़े की क्या सीमा है। झगड़ा तो बढ़ता है, और जब बढ़ता है तो इधर से भी अटैक, इधर से भी अटैक, और फिर जो घमासान होता है क्यों? हम्म? तुम बड़े धर्मात्मा हो, सारा धर्म तुम ही कर लो, और जब इतना धर्म करना ही था तो फिर क्यों किया, और न जाने क्या क्या। अब ये सारे डायलॉग्स मैं नहीं सुनाऊंगा, आप लोगों ने सुने होंगे। अब ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में क्या करें भैया? आलू तो एक एग्जाम्पल है, कोई भी दूसरी चीज लो। कि भैया अगर ऐसी ही सिचुएशन है और आपको मालूम है कि वो घर छोड़ करके भी अपन नहीं जा सकते,
हम्म। अपन अपने अंदर कोई इतनी भी वीतरागता नहीं आ गई कि अभी अपन सबका त्याग करके माता जी बन जाए, हरि का दीक्षा ले ले। ऐसी वीतरागता तो नहीं आई। तो रोज रोज के झगड़ा कलह करने से बेहतर है अपना भोजन अलग बना करके उनके लिए आलू बना दो। कि क्या बात कर रहे हो भैया, आप आलू बनाने की राय दे रहे हो, शिक्षा दे रहे हो कि सुनो, नहीं लगेगा पाप, चिंता नहीं करो। पाप लगता है अभिप्राय का, क्रिया और परिणाम का पाप नहीं लगता। आपका अगर अभिप्राय निर्मल है, आपके इंटेंशन में अगर कुछ पाप नहीं है, कुछ खोट नहीं है, तो आप विश्वास मानिए, आपको पाप भी नहीं लगेगा। और आप ही के घर वाले जो आज आपके विरोधी है, वो आपके समर्थक बन जाएंगे। इसके लिए चाहिए धैर्य, इसके लिए चाहिए आत्मविश्वास, इसके लिए चाहिए देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा। ठीक है। एक और सच्ची घटना सुनाता हूँ, मैंने भी सुनी थी प्रवचन में। कोटा की, आप में से कोई कोटा का है क्या? पता नहीं। कोटा की घटना है ये। कोटा की एक लेडी थी, उनकी शादी नॉन जैन में हुई थी। तो वो अच्छे मतलब जैन फैमिली से, बचपन से ही मंदिर स्वाध्याय पाठ सब पूजन वगैरह सब करते थे। पर अब हो गई, नॉन जैन में शादी हो गई उनकी। और ऐसी जगह शादी हुई कि स्वाध्याय, दर मुनिराज के आहार दान और पूजा आदि तो दूर, दर्शन तक करने को नहीं मिलता। नहीं जाने देना भैया, अब हम नहीं जान देंगे तुमको जैन मंदिर, दर्शन भी करने नहीं मिलते। ऐसी सिचुएशन में वो जो जीव है, वो मने वो महिला, उसने सालों सालों निकाल दिए, सालों सालों। फिर उनके जो पति थे, वो कहीं खड़े थे, पान की दुकान पे या कहीं ऐसे खड़े थे, और वहां से शव यात्रा निकल रही थी। तो वो रैंडम ही उस पति को ये ख्याल आया, इतना क्या ख्याल आया कि यार अपन यूं ही इनको हैरान करते, देखो ये व्यक्ति चला गया, ऐसे ही एक दिन अपन भी चले जाएंगे, वो भी चली जाएंगी, क्या बुरा है, उसको मंदिर ही तो जाना होता है। ठीक है, अब से अपन मंदिर के लिए नहीं रोकेंगे, मंदिर भेज दिया करेंगे। वो एक टर्निंग पॉइंट, और वो मंदिर भेज दिया करेंगे, ये सिचुएशन आने में सालों लग गए। वो आप उस महिला का धैर्य देखो। तो बोले मंदिर दूर है, क्या करें कि चलो अपन गाड़ी पर बिठा करके ले जाए करेंगे, ये दर्शन करेंगे, जब तक अपन बाहर खड़े रहते क्या दिक्कत है। अब उस दिन से जब वो गए, पहले दिन तो सिर्फ ड्राइवर बन के गए थे कि भाई हम छोड़ के आ जाएंगे, लेके आ जाएंगे। अब भाई अपन बाहर खड़े खड़े तो टाइम पास ही करते, अपन भी अंदर चल चलो, क्या है बाहर खड़े। वो अंदर गए, प्रवचन में बैठे, और जो उनका जीवन परिवर्तित हुआ, ऐसा हुआ कि आप और हम भी क्या जैन धर्म पालते होंगे, ऐसा वो व्यक्ति पाल रहा है, पूरा परिवार। उनके यहाँ 12 महीने मर्यादित भोजन बनता है। उनके यहाँ 12 महीने धुले हुए गेहूं घर में उपलब्ध होते हैं, धुले हुए आटे मसाले घर में रहते हैं, खड़े मसाले। कौन? कि जो व्यक्ति जैन था ही नहीं बाय बर्थ। अब ये सब हुआ कैसे? हुआ कैसे? महिला का धैर्य। समझ रहे आप? तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हमारी लाइफ में बन भी जाती है, तो सबसे पहले तो अपने को घबराना नहीं, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा रखना। हम स्वयं खुद से अन्याय अनीति नहीं करेंगे, हम अपने आप में बिल्कुल ईमानदार रहेंगे। अब जैसा बाहर होता है तो अब ठीक है, हम दुखी नहीं होंगे। अरे आलू का त्याग हमने दुखी होने के लिए नहीं किया था। समझ रहे हैं ना आप लोग? रोज देव दर्शन करने का नियम हमने दुखी होने के लिए नहीं लिया था। ऐसा नहीं कि भाई नियम तो हमारा है और उस नियम को पूरा कराने के पीछे 10 लोग दूसरे परेशान हो रहे। ये अपन पढ़ चुके थे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से, प्रतिज्ञा का स्वर। ठीक है भाई। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती भी है कि हमको ऐसे अनायतन आदि में जाना भी पड़े, तो भी अंदर में तो ये श्रद्धा होनी चाहिए कि ये सही नहीं। अगर देखो, कोई भी दोष मिटाना हो, उस दोष को मिटाने का 3 स्टेप बताऊं। कोई भी दोष हो, उस दोष को मिटाने की 3 स्टेप। पहला, सबसे पहले वो दोष, हमको दोष लगना चाहिए।
क्या बोला? कोई भी चीज हो, वो हमको दोष लगना चाहिए। सेकंड स्टेप, वो दोष लगे, अब वो काम करते हुए हमको खेद होना चाहिए। काम तो कर ही रहे, वो काम तो कोई सडनली छूट नहीं जाएगा, पर खेद जरूर हो, अंदर में खेद हो, मतलब वो खटकना चाहिए। ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये मुझे नहीं करना, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। ये जब अंदर में खटकेगा ना बार बार, तब जाकर के वो छूटेगा। दोस्त है, पहला दोष दोष लगे, दूसरा वो खटके, और तीसरा उस आत्मा का आश्रय लेना जो, जिस आत्मा के आश्रय से अनंत जीव मोक्ष चले गए, निर्दोष अवस्था को प्राप्त हो गए, उस स्वभाव की दृष्टि करना है। जैसे ही जीव स्वभाव को देखेगा, ये सारे के सारे दोष भाग जाते हैं। दोषों को भगाना नहीं पड़ता है हमको, तो बस जिस आत्मा को भूल करके ये दोष हो रहे हैं, बस उस आत्मा को जानना, देखना है। दोष अपने आप भगेंगे। एक बहुत अच्छी पूजन है, वीतराग पूजन, उसकी जयमाला में लाइन है, सुनाता हूं मैं आपको। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। दोष भी बहुत है, खटकते भी बहुत है। अब आगे, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी। हमको पूरा विश्वास है, ये भी मिटेंगे। बहुत सारे हैं, उन सबके साथ ये सब के सब दोष मिटेंगे। क्यों? स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। अरे मेरा स्वभाव इतना जोरदार है, आत्मा का स्वभाव इतना गजब है, क्या टिकेंगे ये आत्मा के आगे? ये कर्म तो टिक नहीं पाए इतने बड़े बड़े, ये तो दुम दबा के भाग गए, कोई भी नहीं टिकेगा। शर्त क्या है? दोष दोष दिखे, दोष होना खटके, और आत्मा का आश्रय हो, सारे दोष मिट जाएंगे। ठीक है भैया, तो ये कल की बात ही थी जो रह गई थी, उसको अपन ने आज लिया है। आगे चले। अब क्या है, तीन मूर्ता, 25 दोषों की बात चल रही है ना, तो 25 में से 22 हो चुके हैं समझने के। तीन मूर्ता बची है। अब वो तीन मूर्ता का यहाँ पर पंडित जी ने छह डाला में नहीं दिया है, क्योंकि वो अमूढ़ दृष्टि में आ चुका था। इसके लिए अपन रत्नकरण श्रावकाचार्य जी के आधार से इसको लेंगे। रत्नकरण श्रावकाचार्य जी में 22 नंबर का श्लोक है। आप सब लोग भी उसको देखना बाद में। देखो क्या लिखा है। मूर्ताओं के तीन भेद है, वे तीनों ही सम्यक्त्व की घातक है, दोष है ना। अतः इन तीनों प्रकार की मूर्ताओं का स्वरूप जानकर सम्यक दर्शन को शुद्ध करना उचित है। अब लोक मूर्ता को कहने वाला, का स्वरूप कहने वाला श्लोक कहते हैं। तीन मूर्ता होती है। मूर्ता मतलब सामान्य से अपन समझे तो मूर्ता मतलब होता है मूर्खता, बिना विचारे काम करना। हमको मालूम ही नहीं क्यों कर रहे, क्या कर रहे, मतलब बिना विचारे कुछ तो भी काम किए जाना, इसको बोलते हैं मूर्ता। ये तीन प्रकार की होती है, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, और लोक मूर्ता। माने ये तीन प्रकार की ऐसी चीजें हैं, ऐसी बातें हैं कि बिना विचारे जीव इसमें उलझता है, और ऐसे ऐसे काम करता है जिससे इसको नुकसान ही होता है, फायदा कुछ भी नहीं होता। और पता है, सम्यक में दोष माने देव के बारे में कुछ विचार ही नहीं करता, कौन देव सच्चे है कौन सच्चे नहीं है, कहाँ से अपना काम होगा, कहाँ से अपना नुकसान होगा, ऐसा कुछ भी विचार नहीं करता, और बस चला जाता है। संदीप भैया, इसको बोलते हैं देव मूर्ता। देव के मामले में मूर्ता, देव मतलब वो स्वर्ग के देव नहीं, देव मतलब भगवान। भगवान के मामले में अज्ञानता, मूर्खता, इसको बोलते हैं देव मूर्ता। ठीक है। दूसरा, गुरु मूर्ता। गुरु के मामले में चाहे किसी को गुरु बना लेता है, या गुरु को चाहे जैसे ही मानने लग जाता है, ये कहलाता है गुरु मूर्ता। दो। और तीसरा है लोक मूर्ता। लोक मूर्ता मतलब ये जो लोक में, दुनिया में जो मूर्ता वाले काम चलते आते हैं। ठीक है। तो ये देव और गुरु मूर्ता तो अपन पढ़ चुके हैं, दूसरी ढाल में पढ़ा ही था, ग्रहित मिथ्यात्म।
फिर इसमें भी देखेंगे तो समझ में आए ना आपको, देव, गुरु और लोक मूर्ता। लोक मतलब लोक संबंधी सारे काम, बिना विचारे कुछ भी करना। कितने सारे काम होते हैं, बिना विचारे करते रहते। क्यों? नए मकान में शिफ्ट हुए तो अब क्या करना है कि दूध उफानना पड़ेगा। आप लोगों ने उफानते हैं? सुना है ऐसा? नहीं सुना? आइए, कहीं कहीं चलता है, दूध होता है ना, दूध। जैसे हम नए घर में शिफ्ट हुए, तब सबसे पहले क्या करना है कि गैस जलाना है और उस पर तपेली में दूध रखना है। और वो दूध को उफानना मतलब उबालना है, वो दूध तपेली के बाहर गिर जाए। क्यों? ये शुभ होता है। ये लोक मूर्ता। अब बताओ, ये सेंसलेस बात है जो लोक में चलती है। बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपनी कोई काम नहीं करना है। ऐसे इस प्रकार की बातें जिनका कुछ भी लेना देना नहीं रहता है, सरल भाषा में बोले तो बिना सिर पैर की बातें। हाँ, ऐसी बातों पर विश्वास करना, ये मूढ़ता है। और ये बहुत होती है संदीप भैया, बहुत होती है। दुकान गए, शटर खोला और दुकान के पैर पड़ लिए, ये मूढ़ता है। अरे वो कोई भगवान थोड़ी जो अपन पैर पड़ रहे हैं, ये मूढ़ता है। अगरबत्ती कर रहे हैं और वो गल्ले पर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, देखा आप लोगों ने? गल्ला मतलब वो कैश बॉक्स जहाँ पे रुपए रखते हैं, ऐसे ऐसे। क्यों? कि वही थोड़ी धुआं वहां जाए तो उनको भी पता चल जाए, लक्ष्मी जी को ये रास्ता है। चप्पल उल्टी नहीं रखना, उल्टी चप्पल को सीधा कर देना। सीधी रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर नहीं नहीं, उल्टी रखी कैसे तुमने? ये मूर्खता है। माने कोई भी चीज को इतनी खींचातानी करना कि उसके आगे पीछे कुछ विचारना ही नहीं, बस चली आ रही है। नदी में नहा लेंगे तो क्या हो जाएगा? सारे पाप धुल जाएंगे। ये मूर्खता है कि नदी में नहाने से अगर पाप धुलते, आत्मा शुद्ध होता, तो सारी मछलियां भगवान हो जाती, वो तो नदी में ही रहती है। बराबर। पर्वत से जंप लगा देंगे तो क्या होगा? हमको स्वर्ग मिल जाएगा। ये सब मूर्खताएं है, इसमें डिटेल में अपन पढ़ेंगे थोड़ा। चलो, अब अपन ज्यादा भूमिका नहीं बनाते और शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा है। देव मूर्ता, वर की, वर मतलब पति नहीं, वर मतलब वरदान। वरदान, मेरे को कुछ मिल जाएगा ऐसी इच्छा से। अनिता, वर वधु समझो। वर मतलब कुछ हमको मिल जाए ऐसी इच्छा से रागी द्वेषी देवताओं का सेवन करना, ये है देव मूर्ता। जैसे कुल देवी, लक्ष्मी, शीतला माता, क्षेत्रपाल, पद्मावती, इनकी पूजा करना। तो भैया क्या दिक्कत है इनकी पूजा करने में? कि दिक्कत ये है कि वो पूजने योग्य ही नहीं है ना। वो रागी द्वेषी है, वो सरागी है, वीतरागी नहीं है। अब वो वीतरागी है ही नहीं तो उनकी क्या पूजा करें? बहुत सारे होते हैं जगत में लोग उनको भगवान मानकर, देव मान करके उनकी पूजा करते हैं। जैसे ये अपन ने तो देखिए, इसके अलावा भैरव जी की पूजा करते हैं, भैरव पूजा होती है। या देव मूर्ता में पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। हम्म? ऐसे गाय की पूजा करते हैं, तिर्यंज की पूजा करते हैं, सांप की पूजा करते हैं। कोई भी पत्थर दिखा, उस पत्थर की पूजा करते हैं। मैंने यही जीव विचार नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इससे मेरा क्या प्रयोजन है। समझ में आया ना? मैंने बिना विचारे बस कर रहे, क्यों कर रहे कि वो सब लोग कर रहे थे, हम भी करने लग गए। समझ में आया? इसको बोलते देव की मूर्खता। भगवान के संबंध में जो मूर्खताएं बनाई रखी है अपन ने अंदर में, इनकी पूजा करूंगा तो क्या हो जाएगा? मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। इनकी ऐसे इनकी पूजा करूंगा तो मेरे को ये बीमारी मेरी दूर कर देंगे। इस प्रकार से देव आदि की पूजन करना, उनकी उनका सेवन करना मतलब उनके पास जाना, उनको ढोक करना, उनकी पूजा स्तुति वंदना करना, ये सब देव मूर्ता कहलाता है। ठीक है। गुरु मूर्ता क्या होती है? कि जो परिग्रह, आरंभ और हिंसा आदि रूप संसार चक्र में फंसे हुए हैं,
माने जो वास्तव में गुरु है ही नहीं, अरे परिग्रह सहित है, पापी है, उनके जीवन में साफ साफ दिखता है कि ये पाप करते हैं। इनके जीवन में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ऐसे पाप साफ दिख ही रहे। अरे कोई बुद्धू छोटा बच्चा भी होगा वो भी बता देगा कि ये पाप करते हैं। और उनको गुरु मान करके, उनके गुरु के समान उनका आदर करना, उनकी बातों में उनके वचनों का आदर करना, कोई भी धर्म कार्य में उनको प्रधान मानना, कि भाई इनको बुला लो, गुरुओं को बुला लो, इनको भोजन करा दो, ये सब गुरु मूर्ता कहलाती है। होता है ना श्राद्ध वगैरह में क्या करते हैं, कि भाई उनको भोजन कराते हैं, किनको, क्या बोलते हैं उनको, ब्राह्मणों को। क्यों कराते भोजन, कि भैया ये गुरु है, और इनको भोजन कराएंगे तो हमारे पूर्वजों की आत्मा तृप्त हो जाएगी। ये मूर्ता है, कैसे हो सकता है। रुचि आंटी, क्या ये संभव है, किसी भी प्रकार से संभव है क्या। भोजन तो करे कोई दूसरा, और तृप्ति मिल जाए किसी तीसरे को। और ये जो व्यक्ति भोजन कर रहा है, ये तो कितने लोगों के बिहाफ पे भोजन कर रहा है, तो ये कैसे सबके भोजन की क्वांटिटी सब तक पहुंचाएगा। नहीं समझ रहा है। जैसे मान के चलो मेरे पूर्वज थे, हम्म, प्रीति आंटी, मेरे पूर्वज थे, उनको खीर से तृप्ति मिलती, ठीक है, और आपके पूर्वज थे, उनको रसगुल्ले से तृप्ति मिलती, ठीक है। अब अब कोई आए अपने घर में श्राद्ध के समय में, अपन ने उनको खीर भी खिला दी और रसगुल्ला भी खिला दिया। अब मेरे पूर्वजों तक खीर पहुंच जाएगी और आपके पूर्वजों तक रसगुल्ला पहुंच जाएगा, इसकी क्या गारंटी है। क्या गारंटी बताओ, उनसे पूछना। जो जो भोजन कर रहे हैं, जिनको भोजन कराया जा रहा है, उनसे एक बार पूछना तो सही कि आप ये जो भोजन कर रहे हो, इससे उनको कैसे तृप्ति मिलेगी। क्या सिस्टम है, क्या साइंस है। क्या आपके भोजन करने से वो भोजन ट्रांसफर होगा, और वो इस समय कहाँ होंगे, कहाँ होंगे। ये ढाई द्वीप में ही होंगे, कि ढाई द्वीप के बाहर होंगे, कि स्वर्ग में होंगे, कि नरक में होंगे, कहाँ होंगे हमारे पूर्वज, और आप कैसे पहुंचाओगे उन तक। अब ये मूर्ता नहीं है तो क्या है, मूर्ता है ना। तो ऐसी मूर्ता होना, इसका नाम है सम्यक्त्व का दोष। ऐसा जीव सम्यक्त्व से दूर हो जाता है, इन चीजों में उलझ जाता है। देखो, जो कुल के द्वारा अपने को गुरु माने हैं, पट्ट परंपरा से अपने को गुरु माने, मात्र ब्रह्मचारी होने पर अपने को गुरु माने, या किसी प्रकार का भेष धारण करने पर अपने को गुरु मान लेवे, वो गुरु है नहीं। उसमें ना गुरु जैसे कोई लक्षण है। जैसे होता है ना, जगत में अभी भी ऐसा होता है। क्या होता है, कि कोई गुरुजी थे, गुरुजी मतलब सामान्य में जो बड़े थे, हेड थे, गुरु। अब उनमें तो अच्छे गुण थे, उनमें क्षमा थी, उनमें लोगों के प्रति वात्सल्य था, विनय था, दया था, ऐसे गुण थे उनके अंदर। पर अब वो गुरु जी चले गए। अब गुरु जी के जाने के बाद क्या हुआ, कि ऑटोमेटिक जो उनके नीचे वाला व्यक्ति था, वो गुरु बन गया। इसको बोलते पट्ट परंपरा से गुरु बन गया। पट्ट परंपरा मतलब कि ये थे, अब इनके बाद कौन बनेगा, बस इनके अगले वाला। भले ही वो अगले वाले में गुण हो या ना हो, वो अगले वाले में क्षमा हो ही नहीं, वो अगले वाला जो व्यक्ति है उसमें वात्सल्य हो ही नहीं, और फिर भी गुरु क्यों, क्योंकि हम उनकी परंपरा के। ऐसे परंपरा से कितने जीव अपने को गुरु मान के बैठ जाते, कितने जीव कुल के द्वारा मतलब कि हम ऊंचे कुल वाले हैं। जैसे ये होता है ना ब्राह्मण वगैरह, ये क्या है, भाई उच्च उच्च कुल वाले हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट ही हम तो गुरु है। इसको बोलते हैं कुगुरुपना। कुगुरुपना माने कि गुरु का अपने अंदर कोई गुण हो नहीं, फिर भी गुरु पने हम अपनी पूजा करा रहे हैं, ये कुगुरुपना। ये दूसरी ढाल में बहुत डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए अभी वापस नहीं पढ़ेंगे। किसी को अगर समझना हो तो यूट्यूब से सुन लेना। अब इन कुगुरु आदिक में विनय की प्रवृत्ति रखना, उनमें पूज्यता का भाव रखना, उनके वचनों को मानना, ये सब गुरु मूर्ता है।
अब एक और बात बताऊं, थोड़ी सी सुनना। कितने ही लोग होते हैं ना, जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे स्टेटस डालते हैं, स्टेटस लगाते हैं, तो कोटेशंस होते हैं। कोटेशन नहीं होते कि भाई कुछ भी 4-5 लाइन का कोटेशन है, और उधर पास में ही गुरु की फोटो है, कोई भी हो, चाहे वो कोई संत की हो, कोई कथावाचक की हो, या कोई की भी हो, और कोटेशन हो। सुनना, अगर हम वो कोटेशन व्हाट्सएप पे लगाते हैं या किसी को फॉरवर्ड करते हैं, ये हमारी गुरु मूर्ता है। कि भैया इसमें क्या गुरु मूर्ता है, वो कोटेशन तो अच्छी थी। क्यों? वो बात तो जो थी, वो बात तो सही थी, कि बात भले सही थी, हम बात की मना नहीं कर रहे, पर वो बात के पीछे चेहरा जो दिख रहा है, और बात के नीचे नाम जो दिख रहा है, उससे अनुमोदना हो रही है कुगुरु की, रागी द्वेषियों की। समझ में है? कि कभी ऐसा काम नहीं करना। मैं देखता हूँ कितने सारे लोग होते हैं जैन ग्रुप्स में, इनफैक्ट स्टेटस पे तो क्या ग्रुप्स में ही आता है। अरे कितने लोग तो इस मैसेज को 11 बार फॉरवर्ड करेंगे तो हनुमान जी आप पे कृपा बना देंगे। ये क्या है ये है मूर्ता। देखे आप लोगों ने ऐसे मैसेजेस आते हैं ना, कि भैया इसको इतने लोगों तक पहुंचाओ तो आपका ये काम कर देंगे, यहाँ पे इनका ये कृपा अटकी हुई है, और आप ये कर दोगे तो इनका ये काम हो जाएगा। भले का भला है क्या, बता नहीं, मेरे को तो याद भी नहीं। इतने सारे आते हैं। तब ये सब क्या है रिचांटिंग? ये सब मूर्ता है। और ऐसी चीजें हम फॉरवर्ड करें, लोगों को पहुंचाए, ये अपनी अनुमोदना है। अब समझ में आ रहा है? कुगुरु कुदेव कुवृष सेवक की नहीं प्रशंस उच्चरे है। हम्म। अगर किसी कुगुरु का नाम है, फोटो है, और कोई कोटेशन लिखा हुआ है, और उस कोटेशन को मैं व्हाट्सएप पर लगा रहा हूँ, तो मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ? ये मेरे सम्यक्त्व में बाधक है। समझ में आया क्या? कि भैया कहाँ लिखा है व्हाट्सएप का, किस ग्रंथ में लिखा है? कि भैया जब ग्रंथ लिखे जाते थे तब व्हाट्सएप था ही नहीं जब व्हाट्सएप होता तो आचार्य देव लिख देते। पर आचार्य देव ने तो लक्षण बता दिया ना, कि कृतकार्यत अनुमोदना से किसी भी प्रकार से इनका समर्थन नहीं करना। हो गई बात। अब भले तुम ट्विटर पे करो, चाहे व्हाट्सएप पर करो, चाहे इंस्टाग्राम पर करो, कहीं भी करो, कुगुरु कुदेव कुधर्म की सेवा आदि नहीं करना। ठीक है। अभी प्रश्न आया कि भाई दूसरे धर्म का तो समझ में आता है, जैन धर्म में गुरु मूर्ता कैसे समझे, कैसे जाने? अरे अन्य धर्म का तो समझ में आ रहा है कि भाई परिग्रह सहित है, आरंभ हिंसा आदि रूप सहित है, पर जैन धर्म में भी कैसे हो? इसको दूसरे ढाल में अपन ने देखा ही था। फिर भी इतना समझ लेना चाहिए कि यहाँ जो प्रकरण है, उसे देख करके बिना विचारे, चाहे किसी को मात्र बाह्य वेश देख करके गुरु पने मान लेना। तो भैया बाह्य वेश तो देखेंगे कि ठीक है, बाह्य वेश देख भी लो, फिर भी आपको अगर उनके दोष पता चल जाते हैं, तो पता चल जाता है कि ये जीव भले ही बाह्य में मुनि वेश में है, गुरु के वेश में है, पर इनके जीवन में गुरुओं जैसा आचरण नहीं है। अब उस जीव का गुरुपने व्यवहार करना, ये गुरु मूर्ता है। दिख रहा है साफ साफ कि परिग्रह आदि में उनकी आसक्ति है, पैसे रुपए में खूब आसक्ति है। हम्म। में रत्नकरण में लिखा ना, विषयाशा वशातीतो निरारंभो अपरिग्रह। हिंसा आदि में नहीं लगते हैं, परिग्रह आदि में नहीं लगते, ना स्वयं परिग्रह इकट्ठा करते हैं, ना परिग्रह इकट्ठा करने का उपदेश देते हैं। ये है गुरु का लक्षण। बहुत स्पष्ट है, साफ साफ है, उसमें तो कोई सरल सा, किसी को भी अगर हिंदी संस्कृत आती हो, आप खुद शास्त्र में से पढ़ लो। 9 कोटि से 5 पाप के त्यागी होते हैं मुनिराज। 9 कोटि क्या होता है? कृत, कारित, अनुमोदना, मन, वचन, काय। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करो। कृत मन, मन में पाप करते नहीं, वचनों से पाप नहीं करते,
और अपनी क्रियाओं से पाप नहीं करते। मन में ऐसा सोचते नहीं है कि कोई और पाप कर ले। म- वचन से ऐसा बोलते नहीं है कि तुम पाप कर लो। काया से ऐसी कोई काम नहीं करते कि दूसरे को बोल दे कि तुम पाप करो। पाप मतलब अकेला हिंसा ही पाप नहीं होता है। झूठ, ना झूठ बोलते हैं, ना किसी और को झूठ बोलने के लिए बोलते, ना स्वयं चोरी करते हैं, ना किसी और को चोरी करवाते, ना स्वयं कुशील करते हैं, ना किसी अन्य को कुशील करवाते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? मन, वचन, काय, कृत कारित अनुमोदना। ना खुद मन में किसी के पाप की अनुमोदना करेंगे, ना वचनों से किसी के पाप की अनुमोदना करेंगे। पाप की अनुमोदना कैसे होती है? हम्म? पाप की अनुमोदना कि भाई कोई सेठ है, अच्छे, खूब बिजनेस करते हैं, खूब पैसे कमाते हैं, और फिर क्या करेंगे? सेठ जी की तारीफ करेंगे। सेठ जी बहुत अच्छा है भैया, खूब धन कमाते हैं, करते हैं, बढ़िया है, सेठ जी को खूब आशीर्वाद है। अब ये क्या है? ये सेठ जी के जो परिग्रह नाम का पाप था, उसकी हम वचनों से अनुमोदना कर रहे हैं। समझ में आया? और ऐसी काया से अनुमोदना। तो मुनिराज के ये पांचों पापों का 100% त्याग होता है। इसलिए उनको अहिंसा, असत्य आदि महाव्रत है। सत्य महाव्रत, अहिंसा, सत्य और महाव्रत। अब अगर लक्षण दिख रहा है कि भाई 28 मूल गुणों का है, तो बिल्कुल बेसिक आधार है। यही अगर किसी जीव में नहीं दिख रहा है और फिर भी उसको गुरु पने मानना, पूजा आदि करना, तो गुरु मूर्त है। तो क्या फिर उनकी अभिनय करनी? नहीं, अभिनय तो करना ही नहीं है किसी की भी। पर उनके वचनों में, उनकी क्रिया आदि में आदर नहीं रखना, उनको धर्म कार्य में प्रधान नहीं मानना, ये गुरु मूर्ता कहलाती। ठीक है। लोक मूर्ता। देखो भाई, लोक मूर्ता क्या है? घर, भोजन, अग्नि, पृथ्वी, स्वर्ण, रत्न, अस्त्र आदि जो जो पदार्थ मनुष्यों का उपकार करने वाले मतलब जिससे अपने को हेल्प मिलती है, उनमें वंदना करने का भाव होना, ये लोक मूर्ता है। माने मनुष्य व्यवहार में जो भी चीज अपने यूजफुल है, उनमें पूज्यपना होना। अग्नि की पूजा करना, जैसे होता है ना दशहरा वगैरह होता है, दशहरा पे क्या होता है? हथियारों की पूजा करते हैं, गाड़ियों की पूजा करते हैं। गाड़ी की क्या देखा ना आप लोगों ने, दशहरा के दिन लोग गाड़ियों की पूजा करते हैं। किसी के घर में अगर 6 7 8 10 गाड़ियां हो, तो उस दिन सब लाइन से लग जाती है। गाड़ियों का भी पुण्य का उदय आता है, क्यों? दशहरा के दिन आज इनकी भी पूजा होगी। और फिर सब गाड़ियों को बकायदा सुबह नहलाया जाता है, साफ किया जाता है, फिर उस पे स्वस्तिक लगाएंगे, उसको माला चढ़ाएंगे, नारियल फोड़ेंगे। ये सब मूर्खता है, मूर्खता। और गाड़ी में पूज्य जैसा कुछ नहीं है। क्या है गाड़ी में पूजने जैसा? उस गाड़ी से अपन पुण्य करते कि पाप करते? अच्छा बताओ। पाप ही तो करते। फिर पुण्य होता क्या गाड़ी में? गाड़ी अपने आप में ही पाप का प्रतीक है, वो परिग्रह है। परिग्रह पाप है। और अपन उस परिग्रह में पूज्यपना मानते हैं। अब बोलो, ये मिथ्यात्व नहीं है तो क्या है? ये तो एक बात आई। इसके अलावा देखो, सोना, रत्न, घर, घर की पूजा करते लोग। घर की पूजा, घर की पूजा कैसे होती है? घर की पूजा, देखो, एक तो वो होता है कि भाई नया घर बना है, हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम पूजा कर रहे हैं। पर उसमें घर की पूजा नहीं होती है। उसमें बकायदा विनायक यंत्र अथवा कोई भी यंत्र जी ला करके हम पंच परमेष्ठी की ही पूजा करते हैं। घर की कोई पूजा नहीं होती है। वो भी इसलिए होती है कि हमको पता है कि अब घर में हम जा रहे हैं। घर जाने जैसा नहीं है, घर तो छोड़ने जैसा है। जाने जैसी जगह तो है जंगल, पर हमारे अंदर इतनी वीतरागता नहीं है, हमारे अंदर उतनी कषाय नहीं घटी है, तो हम पंच परमेष्ठी की साक्षी में इस घर में आए हैं। ये घर हमारे धर्म आराधना का साधन बने।
ये घर हमारे पापों का साधन ना बने, ये है उसके पीछे का भाव। शादी होती ना, शादी, शादी में फेरे होते, तो फेरे में भी पूजा होती है। क्यों होती है वो पूजा? कि सबसे श्रेष्ठ तो ये है कि हम मुनि व्रत ले, हम आरिका के व्रत ले, पर हम उसमें असमर्थ है, हम कमजोर है, हमारे अंदर उतनी शक्ति नहीं है, तो हम कुशील आदि पाप से बचे, इसके लिए हम विवाह कर रहे हैं। विषय भोग के लिए नहीं, धर्म आराधना के लिए। आप वो 7 वचन पढ़िएगा कभी, पढ़िएगा तो क्या, आप लोगों ने तो बोले ही होंगे ना कि नहीं भैया हमको ध्यान नहीं, वो तो वो पंडित जी बोल रहे थे, हमने तो ओके बोल दिया था। ऐसे नहीं काम चलेगा, उसको पढ़ना। आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो क्यों लिए थे। ठीक है भैया। अब ऐसा तो मानना नहीं और बस की पूजा करी, अग्नि की पूजा कर ली, सोना चांदी की पूजा कर ली, इसको लोक मूर्ता बोलते हैं। देखिए क्या लिखा है, किसी काल में स्नान करना, जल में प्रवेश करके मर जाना, हम्म, अग्नि में जल करके मर जाना, ये मूर्ताएं चलती है। अब तो बहुत कम हो गई, फिर भी चलती है ना जगत में। पहले सती प्रथा चलती थी, तो सती प्रथा क्या थी कि भाई आपके अगर पति मरे हैं तो अब आपको भी मरना है। तो ये बिल्कुल मूर्ताएं थी। अब तो ये नहीं चलता है। गाय की पूंछ आदि को ग्रहण करके मरना, पृथ्वी अग्नि वट वृक्ष की पूजा करना, और ये सब पुण्य के कारण है, ऐसा और मानना है। मैं आत्महत्या कर रहा हूं और आत्महत्या करने से मेरे को पुण्य बंधेगा, ये मूर्ता है। संदीप भैया, समझ में आया? ठीक है। देखो एक बार श्राव का 4 जी में से थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, जो लौकिक मिथ्या धर्मी लोग हैं, उनका आचरण देखकर, जो नदी में स्नान करने में धर्म मानते हैं, समुद्र में स्नान करने में धर्म मानते, होता है ना भी डुबकी लगाने में धर्म मानता है जी, रेत का ढेर पाषाण का ढेर करने में धर्म मानते हैं, ये देखा है आप लोगों ने कभी? छोटे छोटे पत्थर एक के ऊपर एक जमा देते हैं, उसमें धर्म मानते हैं, धर्म बुद्धि से करते हैं। रेत का ढेर बना के उसमें धर्म बुद्धि रखते हैं, ये सब। पर्वत से गिर पड़ने में धर्म मानते हैं, अग्नि में गिर पड़ने पर धर्म मानते हैं, उसे लोक मूर्ता कहते हैं। देखो मूर्ता में एक बात स्पष्ट समझना, मूर्ता मतलब लोक, देव, गुरु और लोक, इनके रिलेटेड कामों में धर्म मानना। देखो अग्नि जलाना या बिल्ली का रास्ता काट जाना, ये मूर्ता नहीं है। समझ में आया ना आपको? नदी में नहाना, ये मूर्ता नहीं है। नहा करके मैंने धर्म कर लिया, ये मूर्ता है। आपको डिफरेंस समझ में आया ना दोनों में? हम्म। एक के ऊपर एक पत्थर जमाना, ये कोई मूर्ता नहीं है, पर वो वैसा करके मैंने माना कि मैं धर्म कर रहा हूँ, ये मूर्ता है। ठीक है। हाँ, बस ये हुआ। अब ये इसमें आगे मतलब कि स्नान वगैरह का बताया है, ये भी अपन पढ़ चुके थे। अब अपने को ये पढ़ना है, देव मूर्ता। लोग चला गया क्या? ये रहा देव मूर्ता। जो अपने को अच्छा लगता है उसे वर कहते हैं। वर की इच्छा करके आशावान होकर राग द्वेष से मलिन देवताओं का सेवन करना, पूजा करना, वह देव मूर्ता कहलाता है। ठीक है। संसारी जीव इस लोक में, अब ये तब समझ लेना आप सब कि भाई ये लोक में जीव क्यों पूजा करता है भगवान की। अब देखना, एक इकलौते जिन शासन को छोड़कर विश्व में आप जाओ कहीं, और बस इतना सा आप पूछो, कोई व्यक्ति मंदिर से बाहर निकल रहा है कि भाई आप अभी मंदिर गए थे कि हाँ, क्यों गए थे, क्या होता है मंदिर जाने से, क्या होता है दर्शन करने से, क्या होता है आरती करने से। अब बस उससे इतना पूछना, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे कि उसके धर्म करने के पीछे
सिर्फ ये चार कारण है। या तो वो डरा हुआ है और उसको लग रहा है कि मैं इनकी पूजा करूंगा तो ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं करेंगे, और अगर मैंने इनकी पूजा नहीं करी तो ये मेरा बुरा करने वाले हैं, इसलिए मैं इनकी पूजा करता हूँ। या तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आशा है। आशा है मतलब लालच, लोभ, आशा लोभ लिखा है ना, इसलिए करता है। और नहीं मतलब कि भाई इनकी पूजा करूंगा तो मेरे को बदले में ये मिल जाएगा, मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, हाँ, मेरा ये रोग मिट जाएगा, मेरे को ज्ञान मिल जाएगा, बुद्धि। सरस्वती की पूजा में इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को बुद्धि चाहिए। हम्म। मतलब किसी ना किसी लालच की वजह से वो पूजा करता है। और अथवा स्नेह की वजह से, स्नेह की वजह से मतलब कि हमको ये बड़े अच्छे लगते हैं, हमको अच्छा लगता है इनकी पूजा करना, ऐसा राग वश। उसको कोई परमार्थ कारण नहीं है। इनकी पूजा आदि करने से मैं भी भगवान बन जाऊंगा, मेरे को खुद को भगवान बनने का उपदेश यहाँ से मिलता है, ऐसी कोई भावना नहीं है उस जीव के। ये चार कारणों के आसपास सब घूमता रहता है। देखो क्या लिखा है। राज्य संपत्ति, स्त्री पुत्र आभूषण वस्त्र वाहन धन ऐश्वर्य आदि की इच्छा सहित निरंतर रहती है संसारी जीव तो। अब इनकी प्राप्ति के लिए रागी, द्वेषी, मोही देवों की सेवा पूजा करना, ये देव मूर्ता कहलाता है। समझ में आया। अब उसके पीछे उन्होंने पूरे लॉजिक्स दिए कि भाई ये जितनी सुख संपत्ति है ये तो साता वेदनी कर्म के उदय से मिलती है, और वो साता वेदनी कर्म ये कोई हमको नहीं दे सकता, ये तो हम खुद ही बांधते हैं अपने पुण्य परिणामों से। लाभ हो, ये लाभ तो लाभांतराय कर्म के क्षयोक्षम से होता है। भोग उपभोग की सामग्री, भोगोपभोग नाम के अंतराय कर्म की माने उन्होंने उसका लॉजिक दिया कि भाई अगर आपको प्रॉफिट चाहिए ना बिजनेस में, तो प्रॉफिट, लाभ, अंतराय होता है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय। ये अंतराय नाम का एक कर्म है। इस कर्म के उदय से क्या होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं होता। राइट। अब प्रॉफिट चाहते हैं माने किसी भी चीज का लाभ चाहते हैं, हमको भोजन मिले ऐसा हम चाहते हैं, पर वो भोजन कब मिलेगा संदीप भैया, या प्रॉफिट जो हम चाह रहे हैं वो कब मिलेगा? कि जब ये लाभांतराय नाम का जो कर्म है, इस कर्म का क्षयोक्षम होगा। क्षयोक्षम होगा मतलब इस कर्म का उदय नहीं होगा, ये कर्म थोड़ा सा हटेगा तो हमको लाभ मिल पाएगा, और ये कर्म पूरा ढका हुआ रहेगा तो लाभ नहीं मिल सकता। समझ में आया? दो शब्द, कर्म का उदय और कर्म का क्षयोक्षम। कर्म का उदय मतलब कि देखो ये हाथ है, मेरे को इस हाथ को जानना है, ठीक है, पर क्या है, ये ज्ञानावरणी कर्म का उदय आ गया। उदय आ गया मतलब मैं इसको नहीं जान पा रहा हूँ। अब क्या है, ये ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम, थोड़ा सा जाना। ज्ञानावरणी कर्म का और क्षयोक्षम हुआ, और थोड़ा जाना। ज्ञानावरणी कर्म का और क्षयोक्षम हुआ, और जान लिया। इसलिए आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा ना, भैया इनका क्षयोक्षम बहुत अच्छा है, इनका क्षयोक्षम अच्छा है। क्षयोक्षम अच्छा है मतलब कि इनको ज्ञानावरणी उदय का, कर्म का उदय बहुत मंदा है, तो इनको कोई भी चीज फटाफट याद हो जाती है, बहुत टाइम तक याद रखते हैं, 10 साल पहले का भी इनको याद रहता है। समझ में है? और भैया इनको तो कर्म का तीव्र उदय चल रहा है। तीव्र उदय चल रहा है मतलब कि वो जो ज्ञान था, वो ज्ञान की बिल्कुल सत्याई हो गई। समझ में आया? तब ये जो भी चीज हमको मिलना है, ये तो वो कर्म के क्षयोक्षम से मिलेगा। अब ऐसा तो अपने को श्रद्धा होती नहीं है, और ऐसा लगता है कि मैं इनके पास जाऊंगा और ये मेरे को दिला देंगे। अरे भैया, अपने भावों द्वारा बांधे गए कर्मों का कोई भी देवी देवता देने या लेने में समर्थ नहीं है। ये बिल्कुल गोल्डन लाइन है। अरे अपन ने जो कर्म बांधे हैं, अब उसको कैसे कोई देवी देवता ले लेगा? कैसे कोई, उसको कुछ नहीं होता। अरे देवी देवता को खुद के ही नहीं बदलते। जो सच्चे भी देव है, आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान के कर्म का उदय था ना, तो वो रोज आहार के लिए जाते थे, मुनिराज ऋषभ देव, और उनको आहार नहीं मिलना था तो नहीं मिला, अंतराय था। आप समझ रहे हैं?
भगवान के भी कर्म के उदय नहीं टल रहे, और हम उनके पास हाथ जोड़ के जाते कि हमारे टाल दो। पार्श्वनाथ भगवान पर कमठन उपसर्ग किया कि नहीं किया? 10-10 भवों तक वो जीव पीछे था, कर्म का उदय था तो था, उनके खुद के ही नहीं टाला उन्होंने। अभी भक्तमर स्तोत्र पढ़ेंगे ना अपन, अभी ये सब चीजें बहुत डिटेल में समझना। निष्काम भक्ति, निर्वांछक भक्ति, निकांक्ष भक्ति, ये होती है भक्ति तो। अरे भक्त बनो, भिखारी नहीं बनो। और हमारे जिन देव इतने बड़े दिल वाले हैं कि अपने भक्तों को भगवान बनाते, भिखारी नहीं बनाते। भक्तामर में आने वाली ये लाइन आती ना, उसका भावार्थ कुछ ऐसा है कि भाई जो राजा अब उसको अपने समान कर लेता है, ऐसे कुछ है उसका अर्थ। ऐसे ही हम आपके पास आए और हम भी आपके समान हो जाए। हाँ, वो छंद एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, अभी पढ़ेंगे जब आएगा वो। कि लोक में भी वो राजा महान कहलाता है जो अपने अधीन लोगों को भी अपने समान बना लेता है। ऐसे ही है जिनदेव, जो आपके पास आता है आप उसको अपने समान बना लेते हो, इसलिए आप महान। तो ये समझना, किसी भी प्रकार से भगवान के मामले में मूर्खता नहीं रखना। वापस, चाहे किसी को भगवान नहीं मानना, और भगवान को चाहे जैसा नहीं मानना। क्या बोला नीरल? चाहे किसी को भगवान नहीं मानना, वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी ही भगवान है, एक बात। दूसरा, भगवान को चाहे जैसा नहीं मानना, वीतरागी भगवान को रागी द्वेषी मान करके नहीं पहुंच जाना, भगवान से सौदेबाजी नहीं करना, ये देव मूर्ता। गुरु में भी इसे समझना, चाहे किसी को गुरु नहीं मानना, और गुरु को भी चाहे जैसा नहीं मानना। ठीक है। चलो अंतिम लोक मूर्ता का श्लोक भी इसमें से देखते, फिर विषय पूरा करेंगे। अब देखो इसमें कितना सारा है, और ये अब आप लोग खुद पढ़ना, तो आपको और आनंद आएगा। गुरु, अच्छा, लोक और देव, गुरु मूर्ता क्या लिखा है? परिग्रह, आरंभ और हिंसा सहित संसार रूप भंवर, भंवर मतलब समुद्र में प्रवर्तन करने वाले पाखंडियों को प्रधान मानकर उनके वचनों में आदर पूर्वक प्रवर्तन करना, वो पाखंड मूर्ता है। समंत भद्रा स्वामी ने क्या नाम दिया उसका? पाखंड मोहनम। है, जिनेन्द्र देव के धर्म का श्रद्धान ज्ञान रहित होकर अनेक प्रकार का भेष धारण करके, अपने को ऊंचा मानकर अलग अलग भेष बना ले जीव, है, और उस अपने को ऊंचा मानकर वंदना पूजा करवाता है। मेरी पूजा करो, आज गुरु पूर्णिमा है, आज मेरी पूजा करो, मेरी आरती उतारो, और जीव करता भी है। ये गुरु मूर्ता कहलाती है। भैया चाहे कोई गुरु नहीं होता, गुरु तो वो होते हैं जो हमको संसार से पार उतारे। अब प्रश्न कि भैया फिर वो स्कूल में टीचर्स डे होता है, तो फिर टीचर्स को विश करना कि नहीं करना? या लोक में भी गुरु पूर्णिमा होती है, तो हम लोग अपने जो गुरु लौकिक टीचर्स है, मम्मी पापा है, जिनसे अपन पढ़ाई करते हैं सीखते, हम उनको विश करते हैं ना, तो भैया फिर ये भी गुरु मूर्ता है क्या? कि सुनो, हम टीचर को भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर करते हैं, पर उनमें धर्म मान करके उनमें वैसा प्रवर्तन नहीं करते जैसा निर्ग्रंथ मुनि राजों के साथ हुआ जाता है। दोनों में डिफरेंस है। अरे, बच्चा मम्मी पापा को भी प्रणाम करता है, टीचर को भी प्रणाम करता है, महाराज जी को भी प्रणाम करता है, तीनों में अंतर है कि नहीं है? तो ऐसा समझना, माने गुरु पूर्णिमा पे किसी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा बोलने से गुरु मूर्ता नहीं होती है। अरे हमने उनको उस लेवल पर गुरु स्वीकार किया है कि इन्होंने सिखाया था, हमने सीखा है, इसलिए ये हमारे गुरु हुए। पर गुरु हुए तो उनको उतनी ही विनय दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उनको निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज उनके समान विनय दे दे, उनके समान उनकी पूजा आरती ऐसे करने लगे। ठीक है। इस प्रकार जो स्वयं अनेक पापों में डूबे हुए हैं, दो हो क्या लिखा है, रागी संसारी असंयमी अज्ञानियों से गोष्ठी करके अभिमानी होते और टाइम पास करते। क्यों टाइम पास करते? कि समय तो कटता नहीं है, तो क्या करते? संसारी जीवों से बातें करते हैं, टाइम पास करते हैं। आपको ऐसे टाइम पास करते हुए बहुत से जीव दिख जाएंगे।
जो कहलाने को तो गुरु है, पर क्या करते हैं भाई, अब समय तो काटना है, अब घर तो छोड़ ही दिया है, क्या करें, किसी को भी पकड़ा अब उससे बतियाने लगेंगे। ये गुरु का लक्षण नहीं होता। ठीक है। ऐसे जो राग बढ़ाने वाले शास्त्रों का स्वयं महत्व होकर उपदेश देते हैं, वे सब पाखंडी है। ठीक है भैया, इसमें और भी लिखा है, पढ़ लेना आप लोग। उन पाखंडियों के वचनों को प्रमाण मानना, वचनों को मतलब उन्होंने जो कहा वही बिल्कुल सत्य है, इनको मैं मानूंगा मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसी खोटी मान्यताएं रखना, उनका सत्कार करना, उन्हें धर्म कार्य में प्रधान मानना, ये सब पाखंड मूर्ता कहलाती है। ठीक है। ऐसे अपन ने आज जो है तीन मूर्ता, इसका स्वरूप समझा। ठीक है। अब देखो भाई, अब ये तो विषय अपना हो गया पूरा, 25 दोष और 8 गुण। अब एक चीज इसमें बच गई है। कौन सी बच गई है? कि जो यहाँ पर छंद में दी थी ना, क्या दी थी? हम्म देखो, वसुमत टारी, ये हो गया। निवारी त्रिशठता, तीन मूर्ता, ये भी हो गया। षट अनायतन त्यागो, 6 अनायतन भी पढ़ लिए। शंकादिक वसु दोष बिना, शंकादिक 8 दोष भी पढ़ लिए। अब एक चीज बच गई, क्या? संवेगादिक चित्त पागो, ये संवेग आदि जो भावनाएं हैं, जिनके जिन भावनाओं के बहाने से सम्यक्त्व और उज्जवल होता है और बढ़ता है, ऐसी ये संवेग आदि जो भावनाएं हैं, ये लिखा है ना, संवेग, अनुकंपा, अस्तिक्य, प्रशम भावना, ये क्या होती है, इनको अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है भाई। अभी कोई प्रश्न है किसी का तो आप पूछ लीजिए। और आप लोगों का संडे मैंने नहीं लिया है, इसलिए भक्तामर की क्लास सैटरडे को रहेगी, और छह ढाला की क्लास मंडे से फ्राइडे रहेगी। ठीक है। चलो, इतना ही रखे। जिनवाणी। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ तो। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय हिंद।